नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह सबसे पहले आप लोग का अपने चैनल Cloud9 सिक्योरिटीज में स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो कोविड-19 के बारे में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। और ये वीडियो जो है फैक्ट पे बेस्ड है। इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी वो सभी फैक्ट पे बेस्ड होंगी। इसलिए जो लोग फैक्ट सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उस पर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर लगता है कि ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम पॉइंट वाइज एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को जो कोविड-19 से हम फेस कर रहे हैं और कैसे इसको और बेटर तरीके से हम फेस कर सकते हैं, इसके और कैसे इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन स्टोर्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, अभी एक वीडियो में और बताया था कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन स्टोर्स को परमिशन दे दी है कि वो डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट कस्टमर एंड पे। तो जो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट ने अगर परमिशन दी है, सपोज करिए अमेजोन को या फ्लिपकार्ट को या अन्य ऑनलाइन पोर्टल को परमिशन दी हुई है, तो क्या उन्होंने उनके, अगर मान लीजिए 1000 स्टोर है, 1000 स्टोर है, तो क्या उन्होंने 1000 स्टोर को वेरीफाई किया है पहले कि उनमें से एक भी पर्सन जो है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, या एक भी स्टोर जो है कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है, या जो 500 या 1000 डिलीवरी बॉय हैं जो कि प्रोडक्ट डिलीवर करने जाएंगे वो सर्टिफाइड है कि या वो कोई भी कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है। अगर ऐसा कोई कोरोना से इन्फेक्टेड होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो क्या गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जैसा कि अभी आपने देखा होगा, दिल्ली में केस हाईलाइट हुआ था पिज्जा बॉय का, जिसने 27-28 फैमिली में पिज्जा जाकर डिलीवर किया और वो कोरोना से इन्फेक्टेड था। और उसमें फाइनली हुआ क्या कि जो 27-28 फैमिलीज थी वो भी कोरोना इन्फेक्टेड हुई, कुछ को क्वारंटाइन करना पड़ा। तो इस तरह की जो लापरवाहियां हो रही हैं उसमें पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों का ध्यान रखें और ये प्रॉब्लम को थोड़ा सीरियसली लें। इस तरह की ऑनलाइन सर्विसेज को जो है अभी होल्ड करें जब तक उनका वेरिफिकेशन नहीं हो जा रहा है, तब तक उनको डिलीवरी की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जितने भी मैं चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं और आप लोग भी इसको शेयर करिए और लोगों को बताइए कि जितने भी ऑनलाइन स्टोर हैं सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। जब गवर्नमेंट उसको सर्टिफाइड कर देती है कि हाँ ये स्टोर वैलिड है और यहाँ पे कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, या जो भी डिलीवरी बॉय जा रहे हैं उन सभी का सर्टिफिकेशन हो जाता है और टेस्ट हो जाता है, उसके बाद उनको परमिशन दी जा सकती है डिलीवर करने की। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दूसरे पॉइंट पे, जो कि है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा कि हम बार बार बात करते हैं एक ही टॉपिक की, मेक इन इंडिया, बट एक्चुअल में हम क्या मेक इन इंडिया में क्या कर रहे हैं वो हमको कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आज की डेट में जूम ऐप है, टिकटॉक है, पबजी गेम है, इस तरह की कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडिया में इजीली डेवलप हो सकती हैं। जैसे पबजी गेम आज की डेट में बहुत ही फेमस गेम है। टिकटॉक पे आज के डेट में इंडिया में 90% यूजर्स जो हैं इंडिया में यूज कर रहे हैं टिकटॉक को। तो हम क्या ऐसी एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते? इंडिया में हर टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है, टैलेंट भरा हुआ है इंडियंस में, पर हम उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि और दूसरी चीज जो है, जो हमको इन चाइनीज ऐप से प्रॉब्लम है कि हमारा जो डाटा बेस है वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप फोन में इंस्टॉल करते हैं, फोन में इंस्टॉल करने के बाद ये आपको कॉन्टेक्ट अलाउ और दूसरी सभी परमिशंस ले लेता है। तो इससे कि आपका डाटाबेस जो है और प्राइवेसी जो है वो रह नहीं जाती है, आपका सारा डाटा उनके सर्वर पर चला जाता है, उनकी एप्लीकेशन पे चला जाता है। तो इस तरह से ये जो एप्लीकेशंस हैं चाइनीज एप्लीकेशन, मैं पब्लिक से भी बोलना चाहूंगा और गवर्नमेंट की पब्लिक जो इसको यूज कर रही है वो इन एप्लीकेशन को यूज करना बंद कर दे और जो इंडियन डेवलप्ड ऐप हैं उनको प्रमोट करें। क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को काफी लॉसेस होगा, और अगर यही हम इंडियन ऐप यूज कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी
एक हमारी इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी और डाटा जो हैकिंग के चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो और गवर्नमेंट से भी यही चाहूंगा कि इन सभी जो जितनी भी चाइनीज ऐप हैं और इनको तुरंत बैन किया जाए और इनकी जगह इंडियन ऐप को प्रमोट किया जाए। दूसरा, अब हम और पॉइंट पे आते हैं अगर, तो जो अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर वो जो वाटर डिलीवरी बॉय आते हैं, तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर लेकर आ रहे हैं, तो क्या उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है? वो बॉटल तो डिलीवर कर रहे हैं सोसाइटीज में और जगहों पे, पानी की बोतल डिलीवर कर रहे हैं, बट ना तो प्लांट पे कहीं इंस्पेक्शन हो रहा है, ना तो वो डिलीवरी बॉय का पता है। इस तरह से जो डिलीवरी बॉय डिलीवर कर रहे हैं उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए और प्लांट पे होना चाहिए। वेरिफिकेशन के बाद ही इन लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए। सेम केस मिल्क प्लांट में भी सेम केस अप्लाई होता है। वहां पर भी पहले गवर्नमेंट को वेरिफिकेशन करना चाहिए और जब सब कुछ ओके हो जाता है तभी इन प्लांट्स को परमिशन देनी चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि जब तक वो श्योर नहीं है डिलीवरी बॉय के बारे में और प्लांट में जो प्रोडक्शन हो रहा है उनमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तब तक उनको परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरा, जो आप देखते हो कि हर सोसाइटीज में मेडिकल स्टोर्स हैं या दूसरे छोटे छोटे जो स्टोर्स हैं, तो उन स्टोर्स में जो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या हमने जांच की है कि वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं, कहीं वही कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है? उनका भी हर एक का पहले इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही उनको परमिशन मिलनी चाहिए जितने भी हैं। सेम चीज फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है आजकल, जो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो खाना जहां बन रहा है, तो क्या हमने जहां जहां जिन जिन जगहों पे खाना बन रहा है उन जगहों पे हमने कोई जांच की है? ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन जगहों की पहले जांच की जाए। जो भी खाना बना रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। अगर उनमें से कोई भी एक बंदा कोरोना पॉजिटिव होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या बन जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, भोपाल में भी एक खाना बनाने वाली कम्युनिटी जो कि खाना बना के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उसमें एक कोरोना पॉजिटिव निकला और उससे कितने लोगों को इन्फेक्शन फैला हुआ है। और ऐसे ही आपने सब्जी का देखा होगा, हमारी सोसाइटीज में या आसपास के एरियाज में जो सब्जी की दुकानें जो खुली हुई हैं, क्या उनका कहीं पे इन्फेक्शन कोरोना का इंस्पेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है? अगर वो कोरोना की जांच नहीं हुई है तो उनको परमिशन क्यों दी जा रही है? इस तरह की जो दुकानें ओपन की गई हैं उनको परमिशन देने से पहले उनकी पहले प्रॉपरली जांच होनी चाहिए। अगर सब कुछ ओके है तभी उनको परमिशन दी जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ हो नहीं रहा है आज की डेट में। तो ये हमारी पब्लिक की भी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, इस पर हम ध्यान दें और इसको हम जल्दी से जल्दी ये समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करें। दूसरा, जो अभी गवर्नमेंट जो अमाउंट ट्रांसफर कर रही है पब्लिक को, लेबर को, तो 500, 1000 या 5000 रुपए जो भी उनके अकाउंट में जा रहे हैं, तो वो लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम्स पे जा रहे हैं और एटीएम्स पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कहाँ हो रहा है? तो इस प्रॉब्लम को भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला जो है वो फॉलो हो। अब दूसरी चीज, अगर कोई कोरोना का पेशेंट है और वो जाता है, कोविड टेस्ट से उसका इलाज भी होता है, तो आज की डेट में जैसा कि आपने देखा होगा, मैक्सिमम किट जो है चाइना से इंपोर्ट की गई हैं और उन किट में प्रॉब्लम्स हैं। तो हम जांच के बाद भी हमको ये नहीं हम जांच कराने के बाद, इलाज कराने के बाद भी हम ये श्योर नहीं हो सकते कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं नहीं है। तो इसमें मैं चाहूंगा कि कुछ जो सर्टिफाइड अभी इंडियन किट भी डेवलप हो गई हैं, इंडियन सर्टिफाइड किट को ही यूज किया जाए और चाइनीज किट को पूरी तरह से बैन किया जाए और चाइनीज प्रोडक्ट को भी बैन किया जाए। दूसरी चीज जो अभी आज की डेट में आप देख रहे होंगे, आईआर थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो आईआर थर्मामीटर का एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट क्रिएट हो चुका है। आईआर थर्मामीटर नॉर्मली आपका टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन लोगों को ये हो रखा है कि ये कोविड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर मेजर कर रहा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर से वो फीवर हो सकता है और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट वो कोरोना इन्फेक्टेड है ये नहीं कंफर्म किया जा सकता। लेकिन जो आप आज की डेट में जो आईआर थर्मामीटर किट इंपोर्ट की जा रही है उसकी आप रेंज देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर की रेंज है और हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो जो भी बंदा
IR थर्मामीटर से ये चेकअप कर रहा है, वो तो सबसे पहले आपको 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के आपके डिस्टेंस पे खड़ा होता है। तो अगर वो कोरोना इन्फेक्टेड है, आप कैसे नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला फॉलो हो ही नहीं रहा है। तो इस सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला फॉलो करने के लिए हमको ये भी ध्यान रखना होगा, और ये जो ब्लैक मार्केट जो बनता चला जा रहा है IR थर्मामीटर का, इसको रोकना होगा। और इंडियन और पब्लिक को भी, और जो बिजनेसमैन है और गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट करके ये प्रोडक्ट को इंडिया में ही डेवलप करना चाहिए। जो प्रोडक्ट आज की डेट में ये 5,000 6,000 या 8,000 तक भी नहीं मिल पा रहा है, वो प्रोडक्ट इजीली इंडिया में अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है, सपोर्ट करती है, तो 800,000 रुपए में इजीली प्रोडक्ट तैयार होकर सेल आउट किया जा सकता है। और हम लोगों के पास भी इसकी टेक्नोलॉजी है, हम लोग भी इसको प्रोडक्ट को इजीली बना सकते हैं, बट उसके लिए हमको परमिशन चाहिए। अब दूसरा हम आते हैं टॉपिक सैनिटाइजेशन टनल। आज की डेट में हम देख रहे हैं सैनिटाइजेशन टनल जो है ये भी एक मार्केट क्रिएट हो गया है। जितने भी कोविड-19 के हॉस्पिटल्स हैं या दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये सैनिटाइजेशन टनल का यूज किया जा रहा है। तो सैनिटाइजेशन टनल जो हम यूज कर रहे हैं, और उसमें जो केमिकल यूज हो रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो PPM है वो काफी हार्मफुल है आईज के लिए, आपका स्किन्स के लिए। और अगर ये कहीं आपके मुंह के माध्यम से अंदर चला जाता है तो ये फेफड़ों के लिए भी काफी हार्मफुल है। तो ये अभी अगर हम किसी तरह ये, इससे तो हम श्योर नहीं होते हैं कोरोना इन्फेक्शन कम हो जाएगा या 100% बैक्टीरिया की वायरस जो है किल हो जाएगा, बट फ्यूचर में ये जो प्रॉब्लम है स्किन्स की, आईज की, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इरिटेशंस, और ये सभी प्रॉब्लम फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए और भी कई सॉल्यूशंस हैं इस टनल को बेटर बनाने के लिए, जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो आज मैंने जो बताया है पॉइंट्स, वो फैक्ट बेस्ड पॉइंट बताए हैं। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, तो आप लोग भी अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और भी कुछ बताना चाहते हैं तो, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप बताइए, कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।